हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे साथियों। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अजीत सर, भार्गव कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। मैं आज आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि एमटीएस हवलदार का वैकेंसी आया हुआ है। एमटीएस हवलदार को मद्देनज़र रखते हुए, एसएससी एमटीएस को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने वाला हूं। क्योंकि हमारे चैनल पे अनुपात और प्रतिशत का वीडियो अपलोड है, क्योंकि अनुपात और प्रतिशत को आप लोग पढ़ लीजिएगा तो प्रॉफिट लॉस पढ़ने में बहुत आप लोगों को ईजी रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए, तो और एनटीपीसी और ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों को आज प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए, प्रॉफिट लॉस पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसका हल्का सा बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, सीपी जिसे बोला जाता है क्रय मूल्य। क्या बोला जाता है? क्रय मूल्य। ओके स्टूडेंट्स, सीपी जिसे बोला जाता है क्रय मूल्य बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, अब क्रय मूल्य किसे कहा जाता है? अगर किसी भी वस्तु को हम खरीदते हैं, अगर किसी भी वस्तु को, इसको खरीदना भी बोला जाता है, किसी भी वस्तु को हम खरीदते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है? सीपी यानी क्रय मूल्य। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं एसपी। एसपी किसे बोला जाता है? विक्रय मूल्य को, विक्रय मूल्य। ओके स्टूडेंट्स, अब विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है? बेचना। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और खरीदने के बाद हम बेच देते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है? विक्रय मूल्य बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे अब आगे देखिए, एक होता है लाभ, जिसे शॉर्टकट में हम प्रॉफिट बोलते हैं, जिसे पी बोला जाता है शॉर्टकट में। अब पूरा नाम होता है प्रॉफिट। अब लाभ देखिए, लाभ में होता है एसपी माइनस सीपी होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। कहने का मतलब है कि इस केस में हमेशा एसपी जो होता है ग्रेटर देन सीपी होता है। मैंने कहने का मतलब है कि अगर आपको लाभ निकालना होगा तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एसपी माइनस सीपी कर देंगे, क्योंकि लाभ के केस में हमेशा एसपी क्या होता है? बड़ा होता है और सीपी छोटा होता है, तो इसलिए बड़े में से छोटे को ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी घटाया जाता है। जैसे आप लोग देख लीजिए, जैसे 5 रुपये में खरीदे हैं कोई वस्तु, ठीक है, और 6 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। तो आप देख रहे हैं कि 5 में खरीदे और 6 में बेच रहे हैं, तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है ना, 1 रुपये का लाभ। तो लाभ हमेशा में देखिए, सीपी एसपी क्या है? बड़ा है, और सीपी क्या है? छोटा है। तो हम एसपी में से ही सीपी न घटाएंगे, तो 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 का लाभ हो जाएगा। तो याद रखना, कभी भी एसपी अगर निकालना हो तो एसपी के केस में हमेशा लाभ क्या होता है? बड़ा होता है। ओके, एसपी बड़ा होता है। चलिए हम देख लेते हैं अगला पॉइंट, जिसे बोला जाता है हानि। हानि के बोला जाता है लॉस। अब देखिए, हानि के केस में क्या होता है कि सीपी बड़ा हो जाता है और एसपी क्या होता है? छोटा होता है। तो हम लिखेंगे सीपी माइनस एसपी, यानी सीपी ग्रेटर देन एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसपी। ओके स्टूडेंट्स, तो हानि के केस में क्या होता है? सीपी हमेशा बड़ा होता है, तो सीपी में से एसपी घटाते हैं तो सीपी माइनस क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, कोई भी वस्तु 5 रुपये में खरीद रहे हैं और 6 रुपये में बेच रहे हैं, तो देख रहे हैं ये सीपी है और ये आपका एसपी है। सॉरी, 5 रुपये में खरीद रहे हैं और 4 रुपये में बेच रहे हैं, तो देख रहे हैं हानि हो रहा है ना। ये कितने का हानि हो रहा है? 1 रुपये का। तो हानि के केस में सीपी बड़ा है तो सीपी माइनस एसपी करेंगे। बस इस पॉइंट को आप लोग याद रखे रहिएगा कि लाभ के केस में हमेशा एसपी बड़ा होता है, तो एसपी माइनस क्या होता है? सीपी होता है। और हानि के केस में क्या होता है? हमेशा सीपी बड़ा होता है, तो सीपी माइनस एसपी होता है। तो आइए थोड़ा हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना हो, क्या निकालना हो? लाभ प्रतिशत। याद रखना, जब लाभ प्रतिशत निकालना है तो आपको लाभ निकालना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्या निकालना पड़ेगा? लाभ निकालना पड़ेगा। तो चलिए, तो क्या लिखेंगे? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, जिसे हम प्रॉफिट भी बोलते हैं, और बटे में क्रय मूल्य, जिसे हम सीपी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और गुने 100। एक बात याद रखना, हमेशा लाभ हो या हानि, हमेशा किस पे गणना किया जाता है? लाभ प्रतिशत निकाला या हानि प्रतिशत निकाला, हमेशा क्रय मूल्य पर गणना किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए देखिए, अगर आपको हानि प्रतिशत निकालना हो,
अगर आपको हानि प्रतिशत निकालना हो तो हानि प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, हानि बटे में क्रय मूल्य, क्या करेंगे, हानि बटे में क्रय मूल्य, जिसे लॉस बटे में सीपी कहा जाता है। लॉस बटे में क्या कहा जाता है, सीपी, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों पॉइंट आप लोगों को याद हो गया होगा, बस ये याद रखना है, ठीक है। लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी होता है और गुने 100 होता है। हाँ, लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है, लॉस बटे में सीपी गुने 100। याद रखना, कभी भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना हो, हानि प्रतिशत अगर निकालना हो तो किस पे गणना करेंगे, हमेशा क्रय मूल्य पर गणना करेंगे। किस पर, क्रय मूल्य, यानी सीपी पे ही गणना करेंगे, सीपी पे ही निकाला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, तो हम इसी पे बेस्ट आधारित हम लोग प्रश्न कर लेते हैं, ये बातें आप लोग समझ लीजिएगा। जिसको याद करने का ज़रूरत नहीं है, हम क्वेश्चन में इतना आप लोगों को करा देंगे, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों को। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, आज का पहला नंबर प्रश्न हम देखते हैं। बोल रहा है कि किसी वस्तु को 9,500 रुपये में खरीदता है तथा उसे 7,600 रुपये में बेच दिया जाता है, तो प्रतिशत हानि कितनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, थोड़ा सा पहला क्वेश्चन बनाने के लिए अच्छे से समझा दे रहा हूँ। देखिए, सीपी कितना दिया है, आपको देख लीजिए, सीपी दिया है 9,500 रुपये और एसपी कितना दिया है, 7,600 रुपये दिया है। वस्तु को 9,500 रुपये में खरीद रहा है, 7,600 रुपये में बेच रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो देख लीजिए कि सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है। तो जब एसपी छोटा है तो क्या होता है, हानि होता है। तो हानि हम जल्दी निकाल लेते हैं, तो हानि को बोला जाता है लॉस। तो हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, 9,500 में से 7,600 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 0 के 0, 0 के 0, और 15 में से 6 गया 9 हो जाएगा, 8 में से 7 गया 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,900 रुपया हो जाएगा। 0 से 0, 15 में से 6 गया 9 और 8 में 7 गया 1,900। तो चलिए हम हानि प्रतिशत निकाल लेते हैं। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, लॉस, आपको पढ़ाए थे कि लॉस प्रतिशत बराबर होता है लॉस बटे में सीपी गुने 100, पढ़ाए थे ना आप लोगों को कि लॉस बटा में सीपी। तो चलिए, लॉस कितने का हुआ है, 1,900 रुपये का। और हमेशा हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत किस पे निकाला जाता है, सीपी पे ही निकाला जाता है। किस पे निकाला जाता है, सीपी पे। तो सीपी कितना है, 9,500 रुपये, 9,500 रुपये। तो नीचे हम लिख देते हैं 9,500 रुपये, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 95 दूनी का 2 5 10 के 0, 2 9 18, 95 दूनी 2 5 10 के 0, 2 9 18, 1 19, 2 बार में 20 के 20 है। तो कितना हो जाएगा आपका, 20% आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20%। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आएगा। एक बार फास्ट देख लेते हैं। देखिए, सीपी दिया है 9,500 रुपये, एसपी दिया है 7,600 रुपये। तो हमें हानि प्रतिशत पूछ रहा था। हानि प्रतिशत निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, हानि निकालेंगे। तो हानि बराबर देख लीजिए 9,500 और 7,600 में से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो बड़ा रहेगा उसी में से पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 1,900 रुपये। लॉस प्रतिशत बराबर 1,900 बटे में क्रय मूल्य। हमेशा अब बटे में क्या लिखा जाता है, क्रय मूल्य, और 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। चलिए हम देखते हैं इसी टाइप पे एक और प्रश्न, चाहे अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, इसी पे आधारित हम सेकेंड नंबर प्रश्न यानी दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए, एक वस्तु को 4,000 रुपये में खरीद कर उसे 5,000 रुपये में बेच दिया जाता है। इस सौदे में कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ओके स्टूडेंट्स, हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। तो देखिए, आपको मालूम है कि देखिए 4,000 रुपये में खरीद रहा है और 5,000 रुपये में बेच रहा है। इससे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है, 1,000 रुपये का। तो चलिए लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, आपको मालूम है कि लाभ बटे में क्रय मूल्य क्या होता है, प्रॉफिट बटे में सीपी इंटू 100 होता है ना लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, 1,000 रुपये का। और किसके अकॉर्डिंग, हमेशा सीपी। तो सीपी ले लेना 4,000 और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना। 3 0 से 3 0 कैंसिल और 25 चौके 100। तो कितना हो जाएगा, 25%। ओके स्टूडेंट्स,
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 25%। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 केजी चावल 10 रुपये प्रति केजी तथा 15 केजी चावल 12 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता है और कुल चावल को 16 रुपये प्रति केजी की दर पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? बेचने पर कितने प्रतिशत? कहने का मतलब है कि वो एक 10 रुपये प्रति केजी का चावल खरीद रहा है 10 रुपये में, और 15 केजी चावल जो है 12 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीद रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे कि दोनों चावल का क्रय मूल्य निकाल के पहले जोड़ लेते हैं, क्योंकि वो देखिए कुल चावल को 16 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है। तो पहले तो कुल चावल को 16 रुपये बेच रहा है, तो पहले हम कुल चावल का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब देखिए 10 केजी चावल है। कितना केजी चावल है? 10 केजी। तो 10 केजी का हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो कितने रुपए में बेच रहा है? 10 रुपये प्रति केजी, मैंने 1 केजी को 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है। तो 10 केजी का कितना हो जाएगा? 10 गुने यानी 100 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। फिर देख लेते हैं 15 केजी का। 15 केजी का कितना हो जाएगा क्रय मूल्य? तो हमारा हो जाएगा 15 गुने कितना हो जाएगा कि कितने रुपए केजी बेच रहा है? 12 रुपये केजी। तो 12, तो कितना हो जाएगा? गुना करेंगे तो 12 पच्चीस 60, 12 कम 12 6 18, 180। मैंने 10 केजी चावल अगर 10 रुपये प्रति केजी लोगे तो 100 रुपया होगा। अगर 15 केजी चावल 12 रुपये प्रति केजी लोगे तो 100 रुपया। टोटल हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? हम इसको जोड़ देते हैं। 100 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा क्रय मूल्य। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब चलिए एचपी देखिए। एचपी कितना है आपके पास? 16 रुपये प्रति केजी। तो 16 रुपये प्रति केजी है, तो 16 केजी का पूछ रहा है। देखिए कुल चावल कितना हो जाएगा? देखिए 10 केजी यहाँ है और 15 केजी यहाँ है, कुल मिला के उसे बेच रहा है। तो टोटल कितना हो गया? 25 केजी हो गया। कितना हो गया? 25 केजी। देखिए 10 केजी यहाँ चावल खरीदा है, 15 केजी यहाँ खरीदा, इसको टोटल बेच रहा है। तो 25 केजी कितने रुपये के हिसाब से बेच रहा है? 16 रुपया। तो कितना हो जाएगा? 16 पचे 80 के 0, 16 दूनी के 32, अब 32 60 कितना हो जाएगा? 40, यानी कितना हो जाएगा? 400 रुपये हो जाएगा। क्योंकि देखिए 10 केजी यहाँ खरीदा है और 15 केजी यहाँ खरीदा है, ये टोटल चावल को क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, और प्रति रुपये केजी बेच रहा है तो 16 से गुना कर देंगे। 16 पचे कितना हो जाएगा? 80, और 16 दूनी के 32 60 4। अब देखिए लाभ हुआ है कि हानि हुआ है? देख लीजिए, लाभ हुआ है। अब कितने का लाभ हुआ है? तो देख लीजिए 400 में से 280 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा? 0, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यानी 120 का लाभ हुआ है। तो हम लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। देखिए प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कितने का हुआ है? 120 का। और किसके अकॉर्डिंग? कभी भी देखिए लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत किसके अकॉर्डिंग होता है? क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग। तो क्रय मूल्य कितना दिया है? 280, और प्रतिशत के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 4 3 12 और 4 7 28, 300 बटे में 7 हो जाएगा। तो भाग दे दीजिए, तो 7 पचे 35 ज़्यादा चला जाएगा, 7 पचे 35 ज़्यादा चला जाएगा, तो 7 चौक 28, 28 करेंगे तो 30 में से 28 गया 2, और 0 नीचे लाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो 7 दूनी के 14, 20 में से 14 घटेगा 6, तो 6 बचेगा, तो 6 के ऊपर और फ्रैक्शन के लिए 7 नीचे, तो कितना हो जाएगा? इतना प्रतिशत। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए जिन लोगों को अगर ये भाग देने में दिक्कत होता है तो अब क्या करना, देखो 7 ले हम भाग दिए हैं तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 30 में से 28 गया 2, यानी 4 बार गया है तो 2 बचा है तो 0 नीचे लाएंगे तो 20 हो जाएगा। फिर 7 ले 2 बार जाएगा, 7 दूनी के 14, अब 20 में से 2 घटाएँ 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6, 6 को ऊपर रख दिए हैं और बटे में 7। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को फिर दोबारा देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नहीं तो इसी टाइप का प्रश्न कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि पहली 10 रुपये प्रति केजी कीमत की और दूसरी 15 रुपये प्रति केजी की कीमत की 2 समान मात्रा वाली प्याज की ढेरियों को एक साथ मिला दिया जाता है और पूरी ढेरी को 15 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिया जाता है, तब लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। कहने का मतलब है कि देखिए एक जो है ढेरी यहाँ पे है
और एक ढेरी यहाँ पे है प्याज का। इसे 10 रुपये प्रति केजी में बेच रहा है और इसे 15 रुपये प्रति केजी में बेच रहा है। तो कहने का मतलब 1 केजी ये है और 1 केजी ये है। फिर क्या कर दिया, इन दोनों को मिला दिया। क्या किया, इन दोनों को मिला दिया। फिर इन दोनों को मिला के क्या कर दिया कि 15 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिया पूरे ढेरी को। तो 1 केजी ये है और 1 केजी ये है। तो जब दोनों को मिला रहा है तो ये कितने केजी में बेच रहा है, 15 रुपये प्रति केजी की दर से बेच रहा है, 15 रुपये। लेकिन याद रखकर 15 रुपये प्रति केजी की दर से बेच रहा है। तो ये टोटल कितना हो गया है, टोटल हो गया है 2 केजी ना। 1 केजी ये और 1 केजी ये 2 केजी हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम 1 केजी का पहले मूल्य निकाल लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए हम बनाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो पहले देखिए 10 केजी यहाँ पे है और 15 केजी यहाँ पे। तो पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। देखिए क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, 10 रुपये प्रति केजी। तो मान लीजिए 1 केजी है तो 10 रुपये का हो गया। और फिर देखिए ये कितना हो गया, 15 रुपये प्रति केजी। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 1 केजी का। तो टोटल ये कितना हो जाएंगे मिला के 25 रुपया। तो 25 रुपया होगा। तो ये 25 रुपया प्रति 2 केजी होगा ना। ये प्रति कितना होगा, 2 केजी, ठीक है ना, प्रति 2 केजी कितना हो जाएगा, 2 केजी। ओके, 10 रुपया केजी ये है और 15 रुपये केजी, दोनों को मिला दिए तो कितना हो गया, 25 रुपया में 2 केजी मिलेगा। क्योंकि 1 केजी 1 केजी है। तो पहले 1 केजी का मूल्य निकालते हैं सीपी। तो चलिए सीपी 1 केजी का कितना हो जाएगा, 25/2। तो कितना हो जाएगा इसका दाम निकालेंगे तो 12.5 कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, मैंने कदम प्रति केजी कितने का है, दोनों प्याज को जब मिला दिया तो कितने केजी में जाएगा, 12.5 केजी का। बेचा कितने में है तो देख लो, बेचा है 15 रुपये प्रति केजी। देख लो 15 रुपये प्रति केजी। ओके, तो आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, देख लीजिए। तो हानि हो रहा है, कितने का हानि हो रहा है, तो 15 में से घटा लेंगे, 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 में से 0.5 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5। देखिए 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 का हानि और फिर 0.5 का भी हानि हो रहा है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5। तो चलिए हम हानि प्रतिशत निकाल लेते हैं। लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है, लॉस कितने का होता है, 2.5 का। किसके अकॉर्डिंग, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है, 12.5 दिया है। ओके स्टूडेंट्स, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 25 पचे 125, 5 ले करेंगे तो 20 बार। तो कितना हो जाएगा, 20%। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ करना नहीं है। देखिए 10 रुपये केजी एक प्याज है ढेरी और 15 रुपया, इन दोनों को मिला देंगे। तो मिला देंगे तो दोनों मिलाएंगे तो ये 2 केजी हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि पूरी ढेर को 15 रुपये केजी में बेच रहा है। तो प्रति केजी बेच रहा है तो प्रति केजी का मूल्य निकालते हैं। तो 10 और 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 रुपये में 2 केजी मिलेगा। तो 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, 12.5। और कितने में बेच रहा है, 15 रुपया प्रति केजी में बेच रहा है। तो 15 रुपये कितने का लाभ हुआ है या हानि हुआ है, तो हानि हुआ है 2.5 का। तो 2.5/12.5 प्रतिशत के लिए 100 20%। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न को आपको यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। वो लोग डायरेक्ट टॉप क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन जो जल्दी जल्दी बन जाए, ये सब लैंग्वेज वाला प्रश्न है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक कमीज की लागत कीमत 1000 रुपये है और उसे 2000 रुपये में बेचा गया। तो 13 कमीजों के सौदे में मुनाफा का प्रतिशत बताओ। तो चलिए 13 कमीज का पूछ रहा है। तो अगर एक कमीज का लागत कीमत 1000 रुपया है तो 13 कमीज का कितना हो जाएगा, 13000। ओके, हो जाएगा ना। एक कमीज की लागत कीमत 1000 रुपया है तो 13 कमीज का कितना हो जाएगा, 13000। और देखिए अगर एचपी पूछ रहा है तो एचपी भी मैंने बेचेगा तो 13 कमीज को ना बेचेगा, तभी तो मुनाफा चलेगा। तो 2000 रुपये में बेच रहा है, कितना कमीज, 13। तो कितना हो जाएगा, 26000। कितना हो जाएगा, 26000। तो चलिए हम लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो लाभ हुआ है कि हानि हुआ है देख लेते हैं। 13000 में खरीदा है, 26000 में बेच रहा है, कितने का लाभ हुआ है, तो लाभ हुआ है ना। तो लाभ प्रतिशत निकाल लेते। तो लाभ कितना हुआ है, 13000 का। और किसके अकॉर्डिंग हुआ है, किसके अकॉर्डिंग, क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग। तो क्रय मूल्य कितना है आपका, 13000 और प्रतिशत के लिए गुना कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है। देखिए इसको हम ऐसे नहीं बनाएंगे लेकिन टाइम लगेगा। देखिए एक कमीज पे जितना उसे मुनाफा होगा, मुनाफा देखिए अलग होता है,
मुनाफा अलग अलग होता है लेकिन प्रतिशत क्या होता है, समान होता है। एक कमीज पे जितना प्रतिशत लाभ होगा उतना ही 100 कमीज पे भी होगा, 10,000 कमीज पे भी होगा, ठीक है ना। लेकिन मुनाफा अलग होगा। देखिए मुनाफा यहाँ 13,000 रुपया। आगे देखिए एक ही कमीज पे हम बनाएंगे। देखिए 1,000 में ख़रीदा है और बेच रहा है 2,000, डायरेक्ट हम बना लेंगे। तो कितने का मुनाफा हो रहा है, 1,000 रुपये का हो रहा है ना। देखिए मुनाफा अलग अलग होगा। यहाँ देखिए कितना हो रहा है, 13,000, यहाँ 1,000, लेकिन प्रतिशत क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए हम लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। कितना हुआ है लाभ, 1,000 का। किसके अकॉर्डिंग, सीपी के अकॉर्डिंग। और प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है, तो कौन सा हमारे लिए बेनिफिट होगा बनाना, ये वाला सबसे बढ़िया मेथड है, ये नहीं है। ठीक है, ये है क्या है कि जो लोग नहीं पढ़े रहते हैं वो डायरेक्ट 13 से गुना करके बनाते हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो याद रखना मुनाफा निकालने के लिए आप 13 से गुना करेंगे कि भैया 13,000 का मुनाफा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अगर मुनाफा प्रतिशत निकालना यानी लाभ प्रतिशत निकालना है तो आप एक ही कमीज पे निकालेंगे। जितना एक कमीज का लाभ प्रतिशत होगा उतना 13 कमीज का भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका हो जाएगा 100%। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए ये एसएससी CHSL 2019 में आया हुआ है, CHSL 2019 में आया हुआ प्रश्न है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। अजय ने एक वस्तु 4,000 रुपये में, अजय ने एक वस्तु क्या किया है, 4,000 रुपये में ख़रीदा है। 4,000 रुपये प्रत्येक में ख़रीदा है, मैंने अजय ने 2 वस्तुएं 4,000 रुपये प्रत्येक में ख़रीदा। मैंने कहने का मतलब है कि पहले वस्तु को भी 4,000 रुपये में और दूसरी वस्तु को भी 4,000 रुपये में। उन्होंने एक वस्तु 10% के लाभ पर और दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा। उन्होंने कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाया। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए पहले हम इसको बेसिक से बना लेते हैं। पहले बेसिक क्या मतलब, वो भी एक कंसेप्ट ही है। चलिए देखिए, कहने का मतलब है कि पहली वस्तु को 4,000 रुपये में ख़रीदा, कितने में, 4,000 में। इसे पहली को 10% के लाभ पे बेच दिया। तो 4,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 रुपये। मैंने 400 रुपये का लाभ हो गया इससे। मैंने 10% पे ख़रीदा है तो उन्होंने 10% के लाभ पर बेचा है। तो लाभ पर बेचा है तो 10% निकालिए तो 400 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर आगे देखिए, फिर 4,000 रुपये है और उसे कितने, 20% के लाभ पर। तो 20/100 जीरो, तो कितना हो जाएगा, 800 रुपये। टोटल कितने का लाभ हो गया, 800 रुपये का हो गया ना जी। तो चलिए देखते हैं, जब 800 रुपये का लाभ हो गया तो इसे, चलिए तो लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट। कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो देख लीजिए 400 रुपये का, नहीं सॉरी कितने का हुआ है, 1200। क्योंकि ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ये भी लाभ और ये कितना हो जाएगा, 1200। टोटल लाभ कितना हो गया, 1200, क्योंकि कुल प्रतिशत पूछ रहा है। और कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4,000 ये, 4,000 ये, टोटल कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये। क्योंकि पहली वस्तु को 4,000 रुपये में बेच रहा है लाभ पर और दूसरी वस्तु को भी 4,000 रुपये पर परसेंट कमा रहा है। तो 2 वस्तु है तो 8,000 हो जाएगा ना। और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 15×8 = 120। तो कितना हो जाएगा, 15%। कितना हो जाएगा, 15% आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए एक और हम कंसेप्ट देख लेते हैं। ये कुछ नहीं है, 4,000 का 10% निकालोगे 400, फिर 4,000 का 20% 800, टोटल कितना हो गया, 1200 रुपये बटे में 8,000। 8,000 कहाँ से आया, क्योंकि 2 वस्तु है तो 4 4 8,000। चलिए हम सेकेंड मेथड देख लेते हैं। सेकेंड मेथड थोड़ा सा अच्छा है। इसे देखिए, हम देखिए जब 2 वस्तु को बेचेगा, ठीक है ना, जब 2 वस्तु को बेचेगा और दोनों का क्रय मूल्य क्या रहेगा, समान रहेगा। सीपी क्या रहेगा, सीपी हमेशा समान रहना चाहिए। सीपी क्या रहे, समान रहे दोनों का। तो समान रहे तो हम क्या करेंगे, अपने मन से मान लेंगे, अपने मन से छोटा नंबर मान लेंगे। तो क्या मान लेते हैं, कोई भी देखिए कभी भी लाभ हानि प्रतिशत कोई भी प्रतिशत पढ़ा जाता है, सीपी हमेशा कितना माना जाता है, 100 माना जाता है। सीपी कितना माना जाता है, 100%। ठीक है ना। तो चलिए, तो सीपी हम 100 ले लिए। तो देखिए 100 पर जितना परसेंट निकालिएगा उतना ही होता है। 100 पर 10% निकालिएगा तो 10 रुपये लाभ होगा। 100 पे 50% निकालिएगा तो 50 रुपया होगा। 100 पे 30% निकालिएगा तो क्या होगा, 30 रुपये होगा। तो 100 का अगर हम 10% लाभ पर बेच रहे हैं तो कितने का लाभ हो जाएगा, 10 रुपये का लाभ होगा। फिर दूसरे वस्तु को 100 का 20% पे बेच रहा है तो कितने का लाभ हो जाएगा, 20 रुपये का लाभ हो जाएगा। नहीं समझ में आता है तो आप परसेंटेज जाके देख लीजिएगा चैप्टर।
100 पे जितना परसेंट निकालेगा उतना ही आएगा। 10% निकालेगा तो 10 रुपया आएगा, 100 पे 20% निकालेगा तो 20 रुपया है। तो टोटल कितने रुपये का लाभ हो गया? 30 रुपया। तो चलिए लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। 30 अब बटे में कितना हो जाएगा? टोटल कितना है? 100 और 100 200। क्रय मूल्य नीचे लिखा जाता है ना, तो 200 गुणे 100 तो कितना हो जाएगा? 20 से 20 कैंसिल, 2 से कितना आ जाएगा? 15। तो कितना आ जाएगा? 15%। कितना आ जाएगा? 15%। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम आगे चलते हैं और इसको भी बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, उसी पर आधारित एक प्रश्न कर लेते हैं। ये भी आपका SSC CGL का है, सॉरी SSC CHSL 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वही प्रश्न है। अब 3 वस्तु का प्रत्येक को 5,000 रुपये में खरीदता है। तो हमने आपको बताया था ना कि वो 2 वस्तु या 3 वस्तु, उसका क्रय मूल्य समान होना चाहिए। तीनों का क्रय मूल्य सामान्य है, तो हम बेसिक पे तो बनाने की हमको ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इसको बना लेते हैं शॉर्ट मेथड पे। तो चलिए 100 मान लेते हैं। तो पहली वस्तु को अगर 100 मानेंगे तो 100 का कितने का परसेंट लाभ हो रहा है? 15%। तो कितने का लाभ हो जाएगा? 15 रुपया का लाभ हो जाएगा। फिर देखिए इस पे 10% का लाभ है, तो फिर 100 रुपये की वस्तु को 10% का लाभ बेच रहा है, तो कितना हो जाएगा? 10 रुपया हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि 15% हानि। एक बात याद रखना, हानि बोल रहा है, तो जब हानि बोलेगा तो जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे। तो 100 का 15% हानि, तो कितना हो जाएगा? -15 हो जाएगा, क्योंकि 15% हानि पर बेचा है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आपको मालूम है कि 15 से 15 ये घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा? टोटल आपके पास 10 रुपया बचेगा, और टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 300 रुपये। तो चलिए आप हानि प्रतिशत निकाल लीजिए। तो हानि प्रतिशत यानी लॉस परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा? लॉस कितने का हुआ है? 10 रुपये का। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ है? 10 रुपये का आपका हानि, सॉरी हानि नहीं हुआ है, ये तो प्लस में है ना, तो प्रॉफिट परसेंट होगा। ओके, कितने का प्रॉफिट? 10 रुपये का है, और क्रय मूल्य कितना है? 300 और गुने 100। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल, 10/3 को डिवाइड करेंगे तो 3 तिहाई 9, एक बचेगा, पॉइंट देंगे 3 तिहाई 9, फिर एक बचेगा 3 तिहाई 9, 3.33%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इसी पर आधारित आगे हम प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम आज का लास्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए लिखा हुआ है कि रमेश ने 18,000 रुपये में एक कार्डबोर्ड खरीदा और उसने 5,000 रुपये में इसके ट्रांसपोर्ट पर और 2,000 रुपये इसकी मजदूरी पर खर्च किया। उसने इससे 500 डिब्बे बनाए और उन्होंने इसे 60 रुपये प्रति डिब्बे की दर से बेच दिया। तो उसका लाभ प्रतिशत बताए। देखिए यही क्वेश्चन है, लाभ और हानि प्रतिशत निकालना, बस क्वेश्चन को बड़ा कर करके घुमा दिया। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, रेलवे का है ये प्रश्न। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए पहले देखिए, हम कोई भी सामान खरीद के लाते हैं, तो हम खरीद के लाते हैं, तो अगर हम ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर रहे हैं, अगर हम किराया दे रहे हैं, तो वो भी तो हमारा क्रय मूल्य में ही ऐड होगा ना, लाभ थोड़े होगा, वो क्रय मूल्य में ऐड होगा। मान लीजिए हम उस किसी को मजदूरी दिए लाने के लिए 2,000 रुपये, तो वो भी हमारा पैसा जोड़ाएगा कि भैया इतना हम खर्चा किए हैं। तो जो चीज़ हम खर्चा करेंगे खरीदने, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? सीपी कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम सीपी निकालते हैं। देखिए 18,000 रुपये मजदूरी में दिया है, ओके, और 5,000 रुपये दिया है ट्रांसपोर्ट पे, और फिर कितना दिया है? फिर दिया है 2,000 रुपये फिर मजदूरी में दिया। 18,000 रुपये में एक कार्डबोर्ड खरीदा है और 5,000 रुपये ट्रांसपोर्ट पे दिया, 2,000 रुपये मजदूरी में दिया। तो टोटल हम खर्च निकालते हैं, तो 18 5 23 2 25,000 रुपये हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 25,000 में ख़रीदा है। अब देखते हैं कि जैसे ही ख़रीदा, ठीक है ना, तो इससे कितने डिब्बा बनाया है? 500 डिब्बा बनाया है, ठीक है ना। अब कितना भी डिब्बा बनाए उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हाँ इस डिब्बा से हम अपना विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, क्योंकि एक डिब्बों को बेच रहा है 60 रुपये में। कितने रुपए में? 60 रुपये प्रति डिब्बे की दर से बेच रहा है एक डिब्बा। तो कितना डिब्बा बनाया था? 25,000 रुपये में खरीद के लाया था, तो कितना डिब्बा बनाया था? 500। तो एक डिब्बे को 60 रुपये में बेच रहा है, तो 500 डिब्बों को कितने में बेचेगा? तो गुना कर दीजिए, तो 60 5 कितना हो जाएगा? 3।
300, तो कितना हो जाएगा 3000, 30,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30,000। अब आप ही देखिए 25,000 में ख़रीदा है और 30,000 में बेच रहा है, ठीक है, तो कितना इसका लाभ हो जाएगा, लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो 25 और 30 कितना हो जाएगा 5,000 रुपये का लाभ हो जाएगा। और किसके अकॉर्डिंग, क्रय मूल्य कितना दिया है इसका, तो 25,000 और प्रतिशत के लिए 100। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो 50 से 30 कैंसिल, 5 5 25 और 5 से करेंगे तो 20 बार में कितना हो जाएगा 20%, ठीक है। ये 20% का आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये बस बेसिक है, कोई है नहीं। 18,000 रुपये में ख़रीदा है, 5,000 रुपये ट्रांसपोर्ट पे, 2,000 रुपये खर्च और किया है मजदूरी में, टोटल 25,000 हो गया। इसे 500 डिब्बा बनाए, एक डिब्बे को 60 रुपया दाम है, तो 500 डिब्बे का कितना हो जाएगा 30,000। लाभ देख लीजिए। अब देखिए आप चाहते तो इसको और थोड़ा शॉर्टकट में बना सकते थे। 25,000 रुपये में ख़रीदा था, तो इसे कितना डिब्बा बनाया था 500 डिब्बे, मैंने 50,000 रुपये में कार्डबोर्ड खरीद के लाया था। तो ये देख रहे हैं कि एक डिब्बे को 60 रुपये में बेच रहा है, तो हम भी क्या करते हैं एक डिब्बे का ही क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। टोटल क्रय मूल्य कितना है 25,000, इसे 500 डिब्बा बन रहा है, तो एक डिब्बे के लिए क्या करेंगे 500 से भाग दे देंगे। जितनी कम वस्तु का दाम निकाला जाता है भाग दिया जाता है, तो कितना चला जाएगा, कितने बार में 5 बार में चला जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, 5 5 25 यानी 50 रुपये। 50 रुपये में एक डिब्बा खरीद रहा है, अब बेच कितना में रहा है 60 रुपये में, बोला है ना 60 रुपये प्रति डिब्बा, तो कितने का लाभ हुआ है देख लीजिए 10 रुपया। तो लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए, 10 बटे में 50 गुने 100, 50 दूनी के 100 कितना हो जाएगा 20%, ठीक है ना। भाग दिया तो 50 रुपये प्रति डिब्बा खरीद रहा है एक डिब्बा, और 60 रुपये प्रति डिब्बा के बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है 10 रुपया, और किसके अकॉर्डिंग 50 रुपये, तो हो गया। तो 100 से गुना कर देंगे तो हमारा 20% हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर आज का बहुत अच्छे से समझ। देखिए ये सब बेसिक पॉइंट है, ये सब जितना आप अच्छे से पढ़ेंगे तो और जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने जितने सारे फ्रेंड है सारे फ्रेंड के पास आप लोग ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों को पूरा 0 लेवल टू हाई लेवल, ज़्यादा हम कमज़ोर स्टूडेंट को लेकर चलेंगे और मजबूत स्टूडेंट का तो हो ही जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग होंगे उनका दिक्कत नहीं होगा। तो सभी लोग को ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। फिर अगली लेक्चर हम कर लेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।